हेलो स्टूडेंट, दिस इज राज। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चंस को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने बोला है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ इन दोनों टर्म में हम लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों टर्म में एक्स कॉमन है, तो उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। एक्स कॉमन निकालने के बाद में क्या क्या बच जाएगा उसको देखेंगे। ए यहाँ बच जाएगा और यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ ओनली वन एक्स बच जाएगा, तो यहाँ एक्स लिखेंगे। देन प्लस यहाँ बी बच जाएगा और एक्स तो बाहर निकल के आ गया था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर दिया गया था, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 21 है। 7 से 21 डिवाइड हो सकता है, दैट मीन्स 7 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो इसको कॉमन ले लेंगे। 7 कॉमन लेने के बाद में इस फर्स्ट टर्म में क्या बच जाएगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर p स्क्वायर बच जाएगा। देन प्लस 21 को अगर 7 से डिवाइड दे देंगे तो 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ 3 लिख देंगे और q स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर ये 2 और ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। देन यहाँ x³ है, यहाँ x है और यहाँ x है, तो तीनों ही टर्म में x है करके x लिखेंगे, लेकिन तीनों में से सबसे लोएस्ट पावर जिसका है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म का पावर लोवेस्ट है, तो इसको लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ x आ जाएगा। अब हम लोग 2x³ में से 2 को बाहर निकाल दिए और x³ में से x को बाहर निकाल दिए, तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। देन प्लस 2 बाहर निकल के आ गया, x बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ बच जाएगा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर लिखेंगे। देन प्लस 2xy तो बाहर निकल के आ गया था, तो यहाँ बचेगा ओनली z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट अब हम लोग 3 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ 4 टर्म्स हैं। अगर 4 टर्म रहता है तो हम लोग 2 टर्म्स को लेके हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो आइए कॉमन निकालते हैं। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ m स्क्वायर दोनों ही टर्म में है, तो यहाँ m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। m स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म में m स्क्वायर तो बाहर आ गया, तो बचेगा a लिखेंगे। देन प्लस सेकेंड टर्म में m स्क्वायर बाहर आ गया, तो बचेगा b, तो b लिखेंगे। नेक्स्ट इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है उसको देखेंगे। तो यहाँ n स्क्वायर है, यहाँ भी n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। n स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में इस टर्म में क्या बचेगा देखेंगे। तो n स्क्वायर तो बाहर निकल के आ गया था, तो यहाँ बचेगा b, तो लिखेंगे b। देन प्लस इस टर्म में भी n स्क्वायर बाहर निकल के आ गया था, तो बचेगा a। नेक्स्ट यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये टर्म और ये टर्म सेम आ रहा है, a प्लस बी, और यहाँ b प्लस है, तो b प्लस ए हो चाहे a प्लस बी हो, एक ही होता है। तो ये दोनों टर्म सेम है करके इसको अब हम लोग फिर से कॉमन ले लेंगे। तो a प्लस बी यहाँ कॉमन आ गया। a प्लस बी कॉमन लेने के बाद में अब हम लोग देखते हैं कि इस पूरे टर्म में a प्लस बी बाहर निकल के आ गया था, तो यहाँ बचेगा m स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे m स्क्वायर। देन इस पूरे टर्म में a प्लस बी बाहर निकल के आ गया था, तो बचेगा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस साइन देंगे और n स्क्वायर लिख लेंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 के फिफ्थ पार्ट में lm प्लस l प्लस m प्लस 1 दिया गया था, तो आइए इसको फैक्टराइज करने बोला है, फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म में हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी l है और यहाँ भी l है, तो l कॉमन हो जाएगा। तो l कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में क्या बचेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ बचेगा m, देन प्लस
यहाँ पर बचेगा L था, L तो बाहर निकल के आ गया, तो यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिख लेंगे। नेक्स्ट प्लस इन दोनों टर्म में आप कॉमन लेंगे, तो यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आएगा, बट आएगा कैसे उसको देखिए। m को हम लोग m इंटू 1 कर सकते हैं और 1 को हम लोग 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो 1 इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो 1 को हम लोग कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा m और सेकंड टर्म में बचेगा फिर से 1, ये हो गया। अब यहाँ दोनों जगह में m+1 कॉमन है, तो फिर से आप इसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद में क्या क्या बचेगा उसको दिखेंगे हम लोग, तो यहाँ बचेगा l, तो l लिखेंगे, देन प्लस यहाँ बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 के 6 पार्ट में y होल मल्टीप्लाइड विथ y प्लस जेड, देन प्लस 9 होल मल्टीप्लाइड विथ y प्लस जेड गिवन है, इसको फैक्टराइज करने बोला है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ ये दोनों टर्म कॉमन है, अगर दोनों ही टर्म कॉमन है तो इसको हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने के बाद में क्या बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो इस टर्म में अगर y प्लस जेड बाहर निकल के आ गया तो क्या बचेगा, y बचेगा, तो y लिखेंगे। देन इस पूरे टर्म में y प्लस जेड बाहर निकल के आ गया तो क्या बचा, 9 बचा, तो 9 लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 के 7 पार्ट में 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने बोला है, तो आइए फैक्टराइज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सजा लेंगे, तो देखते हैं सजाने के बाद क्या होगा। 5y² लिखेंगे, देन माइनस 20y लिखेंगे और ये माइनस 8z को हम लोग लास्ट टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 2yz, देन माइनस 8z। अब हम लोग के पास में 4 टर्म्स हैं, इनमें से फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे, तो आइए कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, यहाँ कॉमन आएगा 5y। कॉमन लेने के बाद में अंदर में क्या बचेगा देखते हैं, तो 5y² को अगर 5y से डिवाइड देंगे, 5 कैंसिल और y से y² कैंसिल, तो यहाँ बचेगा y, देन माइनस 20y को अगर 5y से डिवाइड देंगे, 5 से 20 4 टाइम्स में जाएगा, तो 4 लिखेंगे और y से y कैंसिल हो गया, देन प्लस। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन आएगा 2 और z। नेक्स्ट कॉमन लेने के बाद में इस टर्म को इससे डिवाइड देंगे, 2 के साथ 2 कैंसिल, z के साथ z कैंसिल, बचा y, तो यहाँ y लिखेंगे, देन माइनस। अब 8z को 2z से डिवाइड देंगे, 2 से 8 4 टाइम्स में कटा, तो यहाँ 4 लिखेंगे, z से z कट गया, तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। यहाँ दोनों टर्म सेम आ रहा है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन सही है। तो अब इन दोनों में से एक को कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा उसको देखेंगे हम लोग। इस पूरे टर्म को अगर y माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो y ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 5y, देन प्लस इस पूरे टर्म को अगर y माइनस 4 से डिवाइड देंगे तो ये और ये कैंसिल, बचेगा प्लस 2z, तो प्लस 2z लिखेंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 3 के 8 पार्ट में 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2 दिया गया है, इसको फैक्टराइज करने बोला है, आइए फैक्टराइज करते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं कि 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स रहने से फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेते हैं और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेते हैं, तो आइए कॉमन लेंगे। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, वो है 2a। अब कॉमन लेने के बाद में क्या बचेगा देखते हैं, तो 10ab को 2a से डिवाइड देंगे, तो 10 5 टाइम्स में कटेगा, देन a के साथ a कट गया, बचेगा b, तो यहाँ b लिखेंगे, देन प्लस एज इट इज लिखेंगे। देन 4a को अगर 2a से डिवाइड देंगे तो 2 से 4 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 लिखेंगे, a से a कैंसिल हो गया। नेक्स्ट प्लस लिखेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, कॉमन अगर कुछ नहीं होता है तो 1 लिख लीजिए। 1 लिखने के बाद में ये टर्म को एज इट इज लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा 5b प्लस 2। यहाँ दोनों टर्म सेम है, दैट मीन्स फैक्टराइजेशन सही है।
अब इस टर्म में और इस टर्म में दोनों जगह ये वाला 5b+2 और 5b+2 सेम है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कॉमन लेने के बाद में क्या क्या बच जाएगा उसको देखेंगे हम लोग। अब इस पूरे टर्म में 5b+2 बाहर निकल के आ गया, तो बचेगा क्या? तो बचेगा 2a, यहाँ 2a लिखेंगे। देन प्लस इस पूरे टर्म में से 5b+2 बाहर निकल के आ गया, तो बचेगा 1, तो यहाँ 1 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 3 के 9th पार्ट में 6xy - 4y + 6 - 9x दिया गया है, इसको फैक्टराइज करना है। तो आइए फैक्टराइज करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करने से पहले इसको थोड़ा सजाना पड़ेगा, तो आइए सजा लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 6xy - 4y, देन इस टर्म को पहले लिखेंगे और इसको लास्ट में लिखेंगे, -9x + 6। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स रहने से सामने का 2 टर्म्स में कॉमन लेंगे और लास्ट का 2 टर्म में कॉमन लेंगे। तो आइए कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है उसको देखते हैं। तो यहाँ कॉमन होगा 2y, तो 2y कॉमन लेने के बाद में अब क्या बचेगा उसको देखेंगे। 6xy को अगर 2y से डिवाइड देंगे तो 2 से 6 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, देन y से y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x। देन -4y को अगर 2y से डिवाइड देंगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ लिखेंगे 2, देन ब्रैकेट क्लोज। देन इन दोनों टर्म में कॉमन लेंगे, तो यहाँ माइनस लिखेंगे। तो यहाँ कॉमन आता है 3, कॉमन ले लिए। अब 9x को अगर 3 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे तो ये 3 टाइम्स में कटेगा और x एज इट इज़ रहेगा। देन माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, फिर 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स में कट होगा, तो 2 लिखेंगे। देन यहाँ हम लोग देखते हैं कि ये दोनों हम लोग का कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल लेते हैं फिर से। तो 3x - 2 कॉमन आ गया। कॉमन आने के बाद में क्या क्या टर्म बच गया, दैट मीन्स 2y - 3 बचा, तो उसको लिख लेंगे 2y - 3। ये हो जाएगा इसका आंसर।